तो हम आपको पढ़ा रहे थे जीवाणु कोशिका की संरचना, जिसमें हमने आपको श्लेष्मी परत, कोशिका भित्ति, जीवद्रव कला, कोशिका द्रव्य के केंद्रकाप तथा कशाप पढ़ाया। अब अगली आपकी जो हेडिंग है वो है प्लाज्मिड। न्यू हेडिंग आपकी है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो कुछ जीवाणुओं जैसे एस्चेरिचिया कोलाई में गुणसूत्रों से भिन्न कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। ये छोटे गोल द्विसूत्रे होते हैं जो मुख्य डीएनए से अलग रहते हैं तथा स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करते हैं। कुल डीएनए का 0.5 से 2% भाग प्लाज्मिड हो सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहले प्रकार का प्लाज्मिड होता है वह कारक युक्त प्लाज्मिड, जो दूसरे नंबर का प्लाज्मिड होता है वह एफ कारक युक्त प्लाज्मिड, और जो तीसरे नंबर का प्लाज्मिड होता है वह COL कारक युक्त प्लाज्मिड। तो ये होते हैं 3 प्रकार के प्लाज्मिड। इसके बाद आपकी अगली जो हेडिंग है वो है जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, हेडिंग आपकी है जीवाणुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स। तो वे जीवाणु जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। तो कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम के समान वर्णक उपस्थित होते हैं। वैगनी तथा लाल जीवाणु स्वयं में उपस्थित बैक्टीरियो परफ्यून और जीवाणु पर्णहरिम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे क्रोमेटियम हरे जीवाणु। तो ये होते हैं स्वपोषी। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु, यानी कि इस प्रकार के जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उसके फलस्वरूप निष्कासित ऊर्जा का प्रयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। इसी प्रकार से इसके अगले जीवाणु होते हैं वे गंधक जीवाणु होते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं और लौह जीवाणु होते हैं। इसके बाद अब हेडिंग आपकी आएगी जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में श्वसन, रिस्पिरेशन। इन बैक्टीरिया। रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो अन्य जीवों के समान जीवाणुओं में भी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा विभिन्न जैव क्रियाओं हेतु प्रयुक्त होती है। श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 अविकल्पी ऑक्सीय जीवाणु तथा नंबर 2 अविकल्पी अनॉक्सी जीवाणु। नंबर 3 विकल्पी ऑक्सीय जीवाणु तथा नंबर 4 विकल्पी अनॉक्सी जीवाणु। तो सबसे पहले जो आपका अविकल्पी ऑक्सीय जीवाणु थे, तो ये जीवाणु ऑक्सी श्वसन प्रदर्शित करते हैं। कैसा श्वसन प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सी श्वसन प्रदर्शित करते हैं। इनके जीवन तथा वृद्धि हेतु ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, जैसे वैसिलस। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका था अविकल्पी, तो ये जीवाणु अनॉक्सी श्वसन प्रदर्शित करते हैं तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जीवित नहीं रह पाते, जैसे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। इसी प्रकार से विकल्पी ऑक्सीय में ये जीवाणु प्रारंभिक अवस्थाओं में अनॉक्सी होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इसी प्रकार से जो चौथा था आपका विकल्पी अनॉक्सी श्वसन, तो ये जीवाणु प्रारंभिक अवस्थाओं में ऑक्सीय होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ आने पर ये अनॉक्सी श्वसन भी प्रदर्शित करने लगते हैं, जैसे क्लास्ट्रीडियम टिटैनी आदि। तो ये थे आपके जीवाणुओं में श्वसन
कल हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा जीवाणुओं में जनन।